अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाज़िर हुआ एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, चिकन पैटीज़ रेसिपी, जो बहुत ही कम वक्त में और इतनी शानदार तैयार होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये बनाने के बाद आप कचौरी को खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती। पूरे माह रमज़ान में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप मैदे का लिया है और इसमें 1 चम्मच हमने ज़ीरे का शामिल करना है और इसके बाद नमक हम शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है घी, जिसको हमने पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया था, फिर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इससे हमारी डो अच्छी तैयार होगी गर्म करने से। तो अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हमने इनको पहले चम्मच की मदद से मिक्स करना है, फिर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, एक जान करना है। जब ये एक जान हो जाएगा तब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो एक जान होने की अलामत ये है कि माशाल्लाह देखें, अब ये हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इससे पता चलता है कि हमारा घी भी बिल्कुल परफेक्ट डाला गया है। तो अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हमने नॉर्मल सी डो बनानी है, ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी और ज़्यादा नरम भी इसको नहीं रखना। तो माशाल्लाह देखिए, हमारी डो बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसको हमने तकरीबन 20 मिनट रेस्ट देंगे। तब तक हम मिसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिसाला तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा इसमें घी शामिल करना है। तो घी शामिल करने के बाद इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद आपको इसकी खुशबू का भी पता चल जाएगा कि अदरक और लहसुन किस तरह टेस्ट देते हैं। तो इसके बाद हमारा चिकन है, इसको हमने अच्छी तरह पहले इसका कीमा बना लिया था। तो कीमा आपने बिल्कुल बारीक भी नहीं करना और कीमे को मोटा भी नहीं रखना, दरमियाना साइज़ होना चाहिए। तो इसको अब हम पका लेंगे यहाँ पर। तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह देखें, अब ये जैसे जैसे पकता जा रहा है इसका कलर वाइट होता जा रहा है। तो माशाल्लाह चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो यहाँ पर हम मिसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। तो इसके बाद आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि जो हमारे मिसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। तो हमने मिसाले अपने हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब मिसालों को अब हमने अच्छी तरह पकाना है। तो जब देखें कि ये पक चुके हैं तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देना है। तो गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर चिकन का अपना पानी मौजूद है जिससे वो अच्छी तरह गल जाए, तो ये पानी आप ना भी डालें, कोई बात नहीं। तो हमने मिसाला अच्छी तरह बनाना है। तो यहाँ पर हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसके बाद सब्ज़ मिर्चें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद पुदीना शामिल कर देंगे। तो इसके बाद हम धनिया शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह देखिए, हमारा मिसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम बंद कर देनी और इसको ठंडा करने के लिए खड़ा कर देना है। तो दूसरी तरफ हमारी डो को पड़े हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे मैदा लगा देना है ताकि नीचे से चिमड़ ना जाए। तो अब हम इस डो को इसके ऊपर रख देंगे और इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। बहुत ही इजीली हो जाते हैं, पेड़े बन सकते हैं। तो माशाल्लाह पेड़े बनाने के बाद इसकी हम शेप देंगे। तो माशाल्लाह देखिए, हमारे 3 पेड़े मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसको अच्छी तरह बेल लेना है। तो जितना पतला हो सकते उतना ही इसको बेलें आप। तो माशाल्लाह देखें, अब हमने तकरीबन इसको बेल लिया था। ये बिल्कुल बारीक जाली की तरह हो चुका है। तो अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग का तरीका आपने ध्यान से देखना है। इसी तरह कटाई करेंगे तब जाके आपकी ये चिकन पैटीज बन सकेंगी।
तो इसकी शेप देना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कटाई आपने ध्यान से करनी है। तो हमने कटाई कर ली है, तो दरमियान से हमने 4 कोने तैयार करने हैं। तो माशाल्लाह अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे 4 कोने तैयार हो चुके हैं। तो एक एक चम्मच हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और बाद में हम इसे कवर करेंगे। तो मसाला इसमें ज़्यादा नहीं भरना, हम इसमें कम मसाला भर रहे हैं ताकि ये इसकी शेप भी आसान तरीके से बन सके। तो दोनों कोनों को हम मिला देंगे और जो दूसरे कोने हैं उनको भी मिला देंगे। बस आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो साइड है वो अच्छी तरह बंद होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता खुली रह जाएंगी तो आपकी रेसिपी नहीं बन सकेगी। तो एक शेप हमने बनानी है, बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। तो अब हमने करना क्या है, गरम गरम घी में इसको हमने शामिल करना है। चेक करने के लिए पहले हमने एक टुकड़ा डाला था, हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट गरम था। तो इसमें डालते जाएंगे और आपने इसको ठंडे घी में नहीं शामिल करना। ठंडे घी में शामिल करने का नुकसान ये होता है कि इन चिकन पैटीज के अंदर घी चला जाता है, फिर ये मज़े की नहीं बनती। तो माशाल्लाह देखिए, इनका कलर देखिए, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पर हमारी चिकन पैटीज बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और अंदर से ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है, ये आप ख़ुद बनाकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह हम आपको दिखा भी देते हैं कि अंदर तक ये कैसे बनी है। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।